जय हिंद। स्वागत है आपका योगी ट्यूशन सेंटर में। हमने शुरू की है अरिहंत सामान्य हिंदी की सीरीज, जिसमें अभी तक हम 16 अध्याय कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अध्याय 17, मुहावरे और कहावतें। मुहावरा वह वाक्यांश है जो अपने वाचिक अर्थ का बोध न कराकर लाक्षणिक या व्यंग्यिक अर्थ का बोध कराता है और भाषा में सजीवता एवं अर्थ गौरव बढ़ाने में सहायक होता है। जैसे घी के चिराग जलाना। मुहावरे का अर्थ घी के दीपक जलाना नहीं है, बल्कि खुशी मनाना है। इस प्रकार अधिकांश मुहावरों में लाक्षणिक अर्थ निकलता है। किन्हीं किन्हीं मुहावरों में व्यंग्यिक अर्थ भी निकलता है। कहावत का अर्थ है कही हुई बात। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक कही हुई बात कहावत है। केवल उसी बात को कहावत कहा जाएगा जिसमें जीवन के अनुभवों को संक्षिप्त एवं विलक्षण ढंग से व्यक्त किया गया हो और वह समय की कसौटी पर खरी उतरती हो। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ है अभ्यास होना या आदी होना। इस प्रकार मुहावरा शब्द अपने आप में स्वयं मुहावरा है, क्योंकि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ प्रकट करता है। जैसे हमें अमुक कार्य का मुहावरा हो गया है। हिंदी में और उर्दू में यह पारिभाषिक शब्द है जो ऐसे वाक्यांश का बोधक बन गया है जिससे किसी सामान्य अर्थ की प्रतीति विलक्षण एवं प्रभावशाली ढंग से होती है। इसका अर्थ अभिधा शक्ति से विलक्षण होने के कारण लक्षण या व्यंजना द्वारा प्रकट होता है। वाक्यांश शब्द से स्पष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है, परंतु इस संक्षिप्त रूप में किसी बड़े विचार या भाव को प्रकट करता है। कहावत को सूक्ति, सुभाषित और लोकोक्ति भी कहते हैं। इनमें से कहावत शब्द ही अधिक उपयुक्त है, क्योंकि सूक्ति या सुभाषित का अर्थ है सुंदर उक्ति या बात। लेकिन बहुत सी कहावतें फूहड़ या अश्लील भी हैं, उन्हें सूक्ति या सुभाषित कहना ठीक नहीं है। लोकोक्ति शब्द इसीलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि लोकोक्ति का अर्थ है लोक, जनसाधारण की उक्ति। लेकिन बहुत सी कहावतें बड़े बड़े विद्वानों द्वारा कही गई है, ऐसी कहावतों को लोकोक्ति कहना ठीक नहीं रहेगा। इस प्रकार कहावत शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त है। मुहावरा और कहावत में अंतर। मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि कहावत पूरे वाक्य में होती है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर वाक्य रचना के नियमानुसार होता है। कहावत पर वाक्य की रचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुहावरे के अर्थ अधिकतर लाक्षणिक ही होते हैं, कभी कभी व्यंग्यिक भी। कहावत प्रसंगानुसार अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों द्वारा ही व्यक्त होती है। मुहावरों का प्रयोग भाषा में सजीवता लाने के लिए किया जाता है। यदि इसे वाक्य से निकाल दिया जाए तो वाक्य निर्जीव जैसा हो जाता है। कहावत एक प्रकार का व्यवहारिक कथन है जो किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि इसे निकाल दिया जाए तो कोई विशेष हानि नहीं होती। बहुत सी कहावतें किसी सत्य घटना, प्रसंग अथवा अंतरकथा से संबंधित होती हैं। मुहावरों का संबंध अंतरकथाओं से नहीं होता है। भाषा की समृद्धि और उनकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास के लिए मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग उपयोगी होता है। सामान्य बोलचाल में बहुत से नए नए मुहावरों और कहावतों का प्रयोग अनायास ही हुआ करता है। इनमें दीर्घ जीवन का अनुभव एवं किसी जाति के रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति समाहित होती है। इन्हें मानव ज्ञान का घनीभूत रत्न कहा जाता है। इनमें गागर में सागर बंद होता है। भाषा के इस प्रयोग से सजीवता, प्रवाहम्यता और लालित्य आ जाता है। परिणाम स्वरूप पाठक या श्रोता शीघ्र ही प्रभावित हो जाता है। इनमें कार्य व्यापार की स्पष्टता और भाषा को बल मिलता है। मुहावरे और कहावतों की दृष्टि से हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं अत्यंत संपन्न है। इन भाषाओं के मुहावरों एवं कहावतों को अलग अलग करना बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि दोनों भाषाओं की वाक्य रचना एक सी है, अतः जो एक की विशेषता है वही दूसरी की। हिंदी और उर्दू दोनों के पास मुहावरों एवं कहावतों का अक्षय कोश है। जिस भाषा में इनका जितना अधिक प्रयोग होगा, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण व रोचक होगी। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ और प्रयोग। 1. अंक में समेटना। अर्थ गोद में लेना, आलिंगन करना। वाक्य में प्रयोग। शिशु को रोता हुआ देखकर माँ का हृदय करुणा से भर गया और उसने उसे अंक में समेटकर चुप किया। 2. अंकुश लगाना, पाबंदी या रोक लगाना। राजेश खर्चीला लड़का था। अब उसके पिता ने उसका जेब खर्च बंद करके उसकी फिजूल खर्ची पर अंकुश लगा दिया है।
3. अंग बन जाना, सदस्य बनना या हो जाना। घर के नौकर रामू से अनेक बार भेंट होने के पश्चात एक अतिथि ने कहा, रामू, तुम्हें इस घर में नौकरी करते हुए काफी दिन हो गए। ऐसा लगता है जैसे तुम इस घर के अंग बन गए हो। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, सारा दिन कार्य करते रहे, अंग अंग ढीला हो गया है। अंडा सेना, घर में बैठकर अपना समय नष्ट करना। निकम्मे ओमदत्त की पत्नी ने उसे घर में पड़े देखकर एक दिन कह ही दिया, यहीं लेटे लेटे अंडे सेते रहोगे या कुछ कमाओगे भी। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। आज हम हरीश के घर 10 रुपए मांगने गए तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। राकेश अपने माँ बाप की अंधे की लकड़ी के समान है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास ही मिलना। राजेश हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आया, उसके लिए तो अंधे के हाथ बटेर लग गई है। अन्न जल उठना, प्रस्थान करना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। रिटायर होने के बाद प्रोफेसर साहब ने कहा, लगता है बच्चों, अब तो यहाँ से हमारा अन्न जल ही उठ गया है, हमें अपने गांव जाना पड़ेगा। अकल के अंधे, मूर्ख या बुद्धिहीन। सुधीर साइंस साइड के विषयों में अच्छा चल रहा था, मगर उस अकल के अंधे में इतनी अच्छी साइड क्यों बदल दी? सुधीर के एक मित्र ने उसके बड़े भाई से पूछा। अकल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में नहीं आना। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। अकल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तुम हमेशा अकल के पीछे लठ लिए क्यों फिरते हो? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग थलग रहना या किसी की ना मानना। सुनीता की पड़ोसना ने उसको अपने पास ना बैठता देखकर कहा, सुनीता तो अपनी खिचड़ी अलग ही पकाती है, यह 4 औरतों में नहीं बैठती। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल के नेतागण सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, आत्म प्रशंसा करना। राजू अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। अकल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करते रहना। सफलता के लिए अकल के घोड़े दौड़ाने से नहीं, परिश्रम से सफलता मिलती है। अंधेरे घर का उजाला, इकलौता बेटा। मयंक अंधेरे घर का उजाला है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। विजय परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर अपना सा मुंह लेकर रह गया। अरण्य रोदन, व्यर्थ प्रयास। कंजूस व्यक्ति से धन की याचना करना अरण्य रोदन है। अकल चरने जाना, बुद्धिमत्ता गायब हो जाना। तुमने 60 साल के बुढ़े से 18 वर्ष की लड़की का ब्याह कर दिया, लगता है तुम्हारी अकल चरने गई थी। अड़ियल टट्टू, जिद्दी। आज के युग में अड़ियल टट्टू पीछे रह जाते हैं। अंगारे उगलना, क्रोध में लाल पीला होना। अभिमन्यु की मृत्यु से आहत अर्जुन कौरवों पर अंगारे उगलने लगा। अंगारों पर पैर रखना, स्वयं को खतरे में डालना। व्यवस्था के खिलाफ लड़ना अंगारों पर पैर रखना है। अंधे के आगे रोना, व्यर्थ प्रयत्न करना। अंधविश्वासी अज्ञानी जनता के मध्य मार्क्सवाद की बात करना अंधे के आगे रोना है। अंगूर खट्टे होना, अप्राप्त वस्तु की उपेक्षा करना। अजय, सिविल सेवकों को नेताओं की चापलूसी करनी पड़ती है, कहकर अंगूर खट्टे वाली बात कर रहा है, क्योंकि वह परिश्रम के बावजूद नहीं चुना गया। अंगूठी का नगीना, सजीला और सुंदर। विनय कंपनी की अंगूठी का नगीना है। अल्लाह मियाँ की गाय, सरल प्रकृति वाला। रामकुमार तो अल्लाह मियाँ की गाय है। अंतड़ियों में बल पड़ना, संकट में पड़ना। फिल्म में जॉनी वॉकर ने इतना हंसाया कि अंतड़ियों में बल पड़ गए। अंधा बनाना, मूर्ख बनाकर धोखा देना। अपने गुरु को अंधा बनाना सरल कार्य नहीं है, इसीलिए मुझसे ऐसी बात मत करो। अंग लगाना, आलिंगन करना। प्रेमिका को बहुत समय पश्चात देखकर रवि ने उसे अंग लगा लिया। अंगारे बरसना, कड़ी धूप होना। जून के महीने में अंगारे बरस रहे थे और रिक्शा वाला पसीने से लथपथ था। अंटी करना, फटकार लगाना। अध्यापिका ने शरारत करने पर छात्र को अंटी किया। अकल खर्च करना, समझ को काम में लेना। इस समस्या के हल करने में थोड़ा अकल खर्च करनी पड़ेगी। अलाली चढ़ना, सुस्ती आना। हराम का माल खाकर उस पर अलाली चढ़ गई है। अड्डे पर चहकना, अपने घर पर रौब दिखाना। अड्डे पर चहकते फिरते हो, बाहर निकलो तो तुम्हें देखा जाए। अंधाधुन लुटाना, बहुत अपव्यय करना। उद्योगपतियों और बड़े व्यापारियों की बीवियां अंधाधुन लुटाती हैं। अपनी खाल में मस्त रहना,
अपनी दशा में संतुष्ट रहना। संजय 4,000 रुपये कमाकर खाल में मस्त रहता है। अन्न ना लगना, खा पीकर भी मोटा ना होना। अभय अच्छे से अच्छा खाता है लेकिन उसे अन्न नहीं लगता। अटका बनिया दे उधार। स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाह कार्य भी करता है। कारखाने में श्रमिकों की हड़ताल होने से कारखाना मालिक अकुशल श्रमिकों को भी दुगनी तिगुनी मजदूरी दे रहा है। कहावत सही है, अटका बनिया दे उधार। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर में क्षेत्र में सभी जोर बताते हैं, यहाँ क्या आकर दिखाते हो। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अपना सोना खोटा तो पराया क्या दोष। हम में ही कमजोरी हो तो बताने वालों का क्या दोष। लड़का बेरोजगार है, सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। लोग ताना ना मारे तो क्या करे। जब अपना ही सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष। अधर में लटकना या झूलना, दुविधा में पड़ जाना। कल्याण सिंह भाजपा में पुनः शामिल होंगे, यह फैसला बहुत दिन तक अधर में लटका रहा। 2.5 दिन की बादशाहत, थोड़े दिन की शान शौकत। शत्रुघ्न सिन्हा मंत्री पद से हटा दिए गए। 2.5 दिन की बादशाहत भी समाप्त हो गई। अटखेलियां सूझना, हंसी दिल्लगी करना। मेरे चोट लगी हुई है, उसमें दर्द हो रहा है और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं। अंग ना समाना, अत्यंत प्रसन्न होना। सिविल सेवा में चयन से अनुराग अंग नहीं समा रहा है। अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना। तुम अजीब व्यक्ति हो, सभी की सलाह को अंगूठे पर मार देते हो। अंटा गुड़गुड़ होना, बेखबर सोना। मैच से पहले लौटकर सारिका बेड पर अंटा गुड़गुड़ हो गई। अंटी मारना, कम तौलना। बहुत से पंसारी अंटी मारने से बाज नहीं आते। अंग टूटना, थकावट से शरीर में दर्द होना। दिन भर काम किया, अब तो अंग टूट रहे हैं। अंधेर नगरी, जहां धांधली हो। पूंजीवादी व्यवस्था अंधेर नगरी बनकर रह गई है। अंकुश ना मानना, न डरना। युवा पीढ़ी किसी का अंकुश मानने को तैयार नहीं है। अन्न का टन करना, बनी चीज को बिगाड़ देना। अभी अभी हुए प्लास्टर को तुमने पानी डालकर अन्न का टन कर दिया है। अन्न जल बदा होना, कहीं का जाना और रहना अनिवार्य हो जाना। हमारा अन्न जल तो मेरठ में बदा है। अधर काटना, बेबसी का भाव प्रकट करना। पुलिस द्वारा बेटे की पिटाई करते देख पिता ने अपने अधर काट लिए। अपनी हाँकना, आत्मश्लाघा करना। विवेक, तुम हमारी भी सुनोगे या अपनी ही हाँकते रहोगे। अर्श से फर्श तक, आकाश से भूमि तक। भ्रष्टाचार में लिप्त बाबूजी बड़ी शेखी बघारते थे। एक मामले में निलंबित होने के बाद वे अर्श से फर्श पर आ गए। अलबी तलबी धरी रह जाना, निष्प्रभावी होना। बहुत ज्यादा परेशानी करोगी तो तुम्हारे घर शिकायत कर दूंगा। सारी अलबी तलबी धरी रह जाएगी। अस्ती नास्ती में पड़ना, दुविधा में पड़ना। 2 लड़कियों द्वारा पसंद किए जाने पर वह अस्ती नास्ती में पड़ा हुआ है और कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा है। अंदर होना, जेल में बंद होना। मायावती के राज में शहर के अधिकांश गुंडे अंदर हो गए थे। अरमान निकलना, इच्छाएं पूरी करना। बेरोजगार लोग नौकरी मिलने पर अरमान निकालने की सोचते हैं। आग पर तेल छिड़कना और भड़काना। बहुत से लोग सुलह सफाई करने के बजाय आग पर तेल छिड़कने में प्रवीण होते हैं। आग पर पानी डालना, झगड़ा मिटाना। भारत व पाक आपसी सूझबूझ से आग पर पानी डाल रहे हैं। आग पानी या आग और फूस का वैर होना, स्वाभाविक शत्रुता होना। भाजपा और साम्यवादी पार्टी में आग पानी या आग और फूस का बैर है। आंख लगना, झपकी आना। रात 1 बजे तक कार्य किया, फिर आंख लग गई। आंखों से गिरना, आदर भाव घट जाना। जनता की निगाहों से अधिकांश नेता गिर गए हैं। आंखों पर चर्बी चढ़ना, अहंकार से ध्यान तक न देना। पैसे वाले हो गए हो, अब क्यों पहचानोगे। आंखों पर चर्बी चढ़ गई है ना। आंखें नीची होना, लज्जित होना। बच्चों की करतूतों से माँ बाप की आंखें नीची हो गई। आंखें मूंदना, मर जाना। आजकल तो बाप के आंखें मूंदते ही बेटे जायदाद का बंटवारा कर लेते हैं। आंखों का पानी ढलना, निर्लज होना। अब तो तुम किसी की नहीं सुनते, लगता है तुम्हारी आंखों का पानी ढल गया है। आंख का कांटा, बुरा होना। मनोज मुझे अपनी आंख का कांटा समझता है, जबकि मैंने कभी उसका बुरा नहीं किया। आंख में खटकना, बुरा लगना।
स्पष्टवादी व्यक्ति अधिकांश लोगों की आंखों में खटकता है। आंख का उजाला, अति प्रिय व्यक्ति। राज अपने माता पिता की आंखों का उजाला है। आंख मारना, इशारा करना। आजकल तो लड़कियां भी लड़कों को आंख मार देती हैं। आंखों पर पर्दा पड़ना, धोखा होना। शर्मा जी ने सच्चाई बताकर मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया। आंखें बिछाना, स्वागत सम्मान करना। रामचंद्र जी की अयोध्या वापसी पर अयोध्या वासियों ने आंखें बिछा दी। आंखों में धूल डालना, धोखा देना। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में धूल डालकर अपने आवास से निकलकर विदेश पहुंच गए। आंख में घर करना, हृदय में बसना। विभा की छवि राज की आंखों में घर कर गई है। आंख लगना, चौकस रहना या निगाह रखना। आंखें ठंडी करना, प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना। पोते को वर्षों बाद देखकर बाबा की आंखें ठंडी हो गईं। आंखें फाड़कर देखना, आश्चर्य से देखना। ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रही हो? पहली बार मिली हो क्या? आंखें चार करना, आमना सामना करना। आजकल आंखें चार करने में लड़कियां पीछे नहीं हैं। आंखें फेरना, उपेक्षा करना। जैसे ही मेरी उच्च पद प्राप्त करने की संभावनाएं क्षीण हुई, सबने मुझसे आंखें फेर ली। आंख भरकर देखना, इच्छा भर देखना। जी चाहता है तुम्हें आंख भरकर देख लूं, फिर न जाने कब मिले। आंख खिल उठना, प्रसन्न हो जाना। प्रेमी को बहुत दिन पश्चात देखकर उनकी आंखें खिल उठी। आंख चुराना, कतराना। जब से विजय ने अजय से उधार लिया है, वह आंखें चुराने लगा है। आंख का काजल चुराना, सामने से देखते देखते माल उड़ा देना। विवेक के देखते ही देखते उसके सामान गायब हो गया, जैसे किसी ने उसकी आंख का काजल चुरा लिया हो। आंख निकलना, विस्मय होना। अपने खेत में छिपा खजाना देखकर गोधन की आंख निकल गई। आंखें ततेरना, क्रोध से देखना। पैसे न हो तो पत्नी भी आंखें ततेरती है। आटा गीला होना, कठिनाई में पड़ना। सुबोध को एक के पश्चात दूसरी मुसीबत घेर लेती है। आर्थिक तंगी में उसका आटा गीला हो गया। आंचल में बांधना, ध्यान में रखना। पति पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। यह बात आंचल में बांध कर लेनी चाहिए। आकाश में उड़ना, कल्पना क्षेत्र में घूमना। बिना धन के व्यापार करना आकाश में उड़ना है। आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना। मैं व्यवस्था को बदलने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। आकाश कुसुम होना, दुर्लभ होना। मेनका या अप्सरा की खूबसूरती तो आकाश कुसुम होकर रह गई है। आसमान सिर पर उठाना, उपद्रव मचाना। शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आगा पीछा करना, हिचकिचाना। सेठ जी किसी शुभ कार्य हेतु चंदा देने के लिए आगा पीछा कर रहे हैं। आकाश से बातें करने, काफी ऊंचा होना। दिल्ली में आकाश से बातें करती बहुत सी इमारतें हैं। आवाज उठाना, विरोध में कहना। वर्तमान व्यवस्था के विरोध में मीडिया में आवाज उठने लगी है। आसमान से तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। प्रत्येक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए आसमान से तारे तोड़ने की बात करता है। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। राजा ने निर्भय की बहुत सहायता की, लेकिन वह तो आस्तीन का सांप निकला। 8-8 आंसू रोना, बहुत पश्चाताप करना। प्रेमी को धोखा देकर पैसे वाले से विवाह करके शोभा 8-8 आंसू रोने लगी। आसन डोलना, विचलित होना। विश्वामित्र की तपस्या से इंद्र का आसन डोल गया। आग पानी साथ रखना, असंभव कार्य करना। अहिंसा द्वारा भारत में क्रांति लाकर गांधी जी ने आग पानी साथ रख दिया। आधी जान सूखना, अत्यंत भय लगना। घर में चोरों को देखकर लाला जी की आधी जान सूख गई। आपे से बाहर होना, क्रोध में अपने वश में न रहना। फिरोज खिलजी ने अपने आपे से बाहर होकर फकीर को मरवा दिया। आग लगाकर तमाशा देखना, लड़ाई कराकर प्रसन्न होना। हमारे मोहल्ले में संजीव का कार्य तो आग लगाकर तमाशा देखना है। आगे का पैर पीछे पड़ना, विपरीत गति या दशा में पड़ना। भाजपा के दिन अभी अच्छे नहीं हैं, अभी आगे का पैर पीछे पड़ रहा है। आटे दाल की फिक्र होना, जीविका की चिंता होना। पढ़ाई समाप्त होते ही तुम्हें आटे दाल की फिक्र होने लगी है। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। सुधीर अपनी दुकान पर किताबों के साथ साज श्रृंगार का सामान बेचना चाहता है। अनिल ने उसे समझाया,
आधा तीतर आधा बटेर बेचने से बिक्री कम रहेगी। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से कोई उपाय ना करना। शर्मा जी ने मकान की दीवारें खड़ी करा ली, लेकिन जब लेंटर डालने की बारी आई तो ऋण लेने की बात करने लगे। इस पर मिस्त्री झल्लाया, शर्मा जी आप तो आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात कर रहे हैं। आव देखा न ताव, बिना विचारे सोचे। शिक्षक ने आव देखा न ताव और छात्र को पीटना शुरू कर दिया। आदमी करना, पति बनाना। उस औरत का क्या, उसने तो तीसरा आदमी कर लिया। आंख मैली करना, दिखावे के लिए रोना या बुरी नजर से देखना। अरुण ने अपने घनिष्ठ मित्र की मृत्यु पर केवल अपनी आंखें ही मैली की। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। कुछ डकैत पुलिस की आंखों में धूल झोंककर मुठभेड़ से बचकर निकल गए। आंखें दिखाना, डराने धमकाने के लिए रोष भरी दृष्टि से देखना। रामपाल ने अपने ढीठ बेटे को जब तक आंखें न दिखाई तब तक वह उसका कहना नहीं माना। आंखों में खून उतरना, अत्यंत क्रोधित होना। पुत्री को अपने शत्रु के पुत्र के साथ घूमता देख पिता की आंखों में खून उतर आया। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। कई बार मना करने के बाद भी जब दिनेश नहीं माना तो उसके चाचा जी आग बबूला हो उठे। आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ पर अटकना, उत्तम स्थान को त्याग कर ऐसे स्थान पर जाना जो अपेक्षाकृत अधिक कष्टप्रद हो। बैंक की नौकरी छोड़ने के बाद किराना स्टोर करने पर दयाशंकर को ऐसा लगा कि आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ पर अटक गया है। आप मरे, जग प्रलय। मृत्यु उपरांत मनुष्य का सब कुछ छूट जाना। रामदीन मृत्यु शैया पर अपने बेटों के कारोबार के बारे में रह रहकर पूछ रहा था। उसके पास एकत्र मित्रों ने एक दूसरे से कहा, आप मरे, जग प्रलय। रामदीन को बेटे के कारोबार की चिंता अब भी सता रही है। आसमान टूटना, विपत्ति आना। भाई और भतीजे की हत्या का समाचार सुनकर मुख्यमंत्री जी पर आसमान टूट पड़ा। आंख का तारा, अत्यंत प्रिय। इकलौता बेटा अपने माँ बाप की आंखों का तारा होता है। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविकता का पता चलना। अभी माँ बाप की कमाई पर मौज कर लो, खुद कमाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। वीरेंद्र ने सुरेंद्र को आड़े हाथों लिया। इधर उधर की हाँकना, अप्रासंगिक बातें करना। आजकल कुछ नवयुवक इधर उधर की हाँकते रहते हैं। इज्जत उतारना, सम्मान को ठेस पहुंचाना। दीनानाथ से बीच बाजार में जब श्यामलाल ने ऊंचे स्वर में कर्ज वसूली की बात की तो दीनानाथ ने श्यामलाल से कहा, सरेआम इज्जत मत उतारो, आज शाम घर आकर रुपए ले जाना। इतिश्री करना, कर्तव्य पूरा करना या सुखद अंत होना। अपनी दोनों कन्याओं की शादी करके राम सिंह ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। इल्लत पालना, बुरी विशेषता या खर्चीली आदत पालना। बबलू ने अपने शराबी पिता से कहा, पिताजी कल मैं गुरुजी के प्रवचन सुनने गया था। वे बता रहे थे कि मनुष्य को शराब की इल्लत कभी नहीं पालनी चाहिए। इशारों पर नाचना, किसी की इच्छाओं को तुरंत पालन करना। बहुत से व्यक्ति अपनी पत्नी के इशारों पर नाचते हैं। इधर की उधर करना, चुगली करके भड़काना। मनोज की इधर से उधर करने की आदत है, इसीलिए उस पर विश्वास मत करना। इंद्र की परी, अत्यंत सुंदर स्त्री। राजेंद्र की पत्नी तो इंद्र की परी लगती है। इधर की उधर होना, प्रकृति के नियमों में परिवर्तन हो जाना। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारा प्यार मिट नहीं सकता। इन तिलों में तेल नहीं, किसी भी लाभ की आशा न करना। कपिल ने कारखाने को देखकर सोच लिया कि इन तिलों में तेल नहीं और बैंक से ऋण लेकर बहन का विवाह किया। इधर उधर की उड़ाना, व्यर्थ की बातें करना। रीना में इधर उधर की उड़ाने की बुरी आदत है। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। असामाजिक तत्व रात दिन ईंट से ईंट बजाने की सोचा करते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता करना। दुश्मन को सदैव ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। रमेश आप तो ईद का चांद हो गए हैं, 1 वर्ष बाद दिखाई दिए। ईंट ईंट बिक जाना, पल्ले कुछ भी न रहना या कंगाल हो जाना। मम्मी, अमीरचंद चाचा जी का व्यापार फेल हो गया और उनकी ईंट ईंट बिक गई। छोटू ने अपनी मम्मी को बताया। ईमान देना या बेचना, झूठ बोलना अथवा अपने धर्म सिद्धांत आदि के विरुद्ध आचरण करना। इस महंगाई के दौर में लोग अपना ईमान बेचने से भी नहीं डर रहे हैं। अंगुली उठाना, इशारा करना या आलोचना करना,
सच्चे और ईमानदार व्यक्ति पर उंगली उठाना व्यर्थ है। उंगली पर नचाना, वश में रखना। कुछ प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों को उंगली पर नचाया करती हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना, दूरदर्शी होना। हमसे चाल मत चलो, हम भी उड़ती चिड़िया पहचानते हैं। अंगुलियों पर गिनने योग्य, संख्या में न्यूनतम या बहुत थोड़े। भारत की सेना में उस समय अंगुलियों पर गिनने योग्य सैनिक थे जब उन्होंने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। उजाला करना, कुल का नाम रोशन करना। IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ब्रजलाल ने अपने कुल में उजाला कर दिया। उल्लू बोलना, उजाड़ होना। पुराने शानदार महलों के खंडहरों में आज उल्लू बोलते हैं। उल्टी गंगा बहना, नियम विरुद्ध कार्य करना। भारत कला और दस्तकारी का सामान निर्यात करता है, फिर भी कुछ लोग विदेशों से कला व दस्तकारी का सामान मंगवाकर उल्टी गंगा बहाते हैं। उल्टी खोपड़ी होना, ऐसा व्यक्ति जो उचित ढंग के विपरीत आचरण करता हो। चौधरी साहब, आपका छोटा बेटा बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का है। आज फिर वह गांव में उपद्रव मचा आया, वृद्ध ने चौधरी को बताया। उल्टे छुरे से मूंढना, किसी को मूर्ख बनाकर उससे धन ऐंठना या अपना काम निकालना। यह पुरोहित यजमानों को उल्टे छुरे से मूंढने में सिद्धहस्त होते हैं। अंगुली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ना। अल्प सहारा पाकर संपूर्ण की प्राप्ति हेतु उत्साहित होना। रामचंद्र ने नौकर को एक कमरा मुफ्त में रहने के लिए दे दिया। थोड़े समय बाद वह परिवार को साथ ले आया और 4 कमरों को देने का आग्रह करने लगा। इस पर रामचंद्र ने कहा, तुम तो अंगुली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ने की बात कर रहे हो। उल्टे बांस बरेली को, विपरीत कार्य करना। किशोर गांव जाते वक्त शहर से शुद्ध देसी घी लेकर गांव पहुंचा तो पिताजी ने कहा, भाई वाह, तुम तो उल्टे बांस बरेली को ले आए। 19-20 होना, 2 वस्तुओं में थोड़ा बहुत अंतर होना। दुकानदार ने बताया कि दोनों कपड़ों में 19-20 का अंतर है। उल्टी पट्टी पढ़ाना, भुलावा देना। तुम मैच खेल रहे थे और मुझे उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो कि स्कूल बंद था और मैं स्कूल से दोस्त के घर चला गया था। उड़नछू होना, गायब होना। रीटा अभी तो यही थी, मिनटों में कहाँ उड़नछू हो गई। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता करें। छोटे लाल एक बार जेल क्या चला गया, अब तो मोहल्ले में धड़ल्ले से बदमाशी करने में लगा है। सच है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उबल पड़ना, एकदम गुस्सा हो जाना। सक्सेना साहब तो थोड़ी सी बात पर ही उबल पड़ते हैं। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना। अपने दोस्त के नाम की उल्टी माला फेरना बुरी बात है। उखाड़ पछाड़ करना, त्रुटियां देखकर कटुक्तियां करना। उखाड़ पछाड़ करते ही तुम निपुण हो, लेकिन त्रुटियां दूर करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उम्र का पैमाना भर जाना, जीवन का अंत नजदीक आना। अब वह बूढ़ा हो गया है, उसकी उम्र का पैमाना भर गया है। उड़द के आटे की तरह ऐंठना, क्रोध करना। आप बहल पर उड़द के आटे की तरह ऐंठ रहे हो, उसका कोई दोष नहीं है। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, बुरे काम में फंसना। अनुज में बहुत सी गंदी आदतें आ गई है, उसके पैर ऊंचे नीचे पड़ने लगे हैं। ऊंट की चोरी झुके झुके। गुप्त न रह सकने वाला कार्य को गुप्त ढंग से करने का प्रयास करना। लाला जी की लड़की की शादी रिश्तेदारों व मोहल्ले वालों से बचकर करना चाहते थे। ऊंट की चोरी और झुके झुके। ऊंट का सुई की नोक से निकलना, असंभव होना। पूंजीवादी व्यवस्था में आम जनता का जीवन सुधरना ऊंट का सुई की नोक से निकलना है। एक ही लकड़ी से हाँकना, अच्छे बुरे की पहचान न करना। कुछ अधिकारी सभी कर्मचारियों को एक ही लकड़ी से हाँकते हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सभी का एक जैसा होना। आजकल के सभी नेतागण एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एड़ियां घिसना या रगड़ना, अपना काम निकालने या बनाने के लिए बार बार दौड़ धूप करना। इस दौर में अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी ढूंढने के लिए एड़ियां घिसनी पड़ती हैं। एक म्यान में 2 तलवारें, एक स्थान पर 2 का होना। रमेश ने दाढ़ी बनाने के लिए एक ब्लेड खरीदा। पॉकेट खोलकर देखा तो उसमें 2 ब्लेड थे। वह अचानक कह पड़ा, एक म्यान और 2 तलवारें। एक ढेले में 2 शिकार, एक कार्य में कई कार्यों की पूर्ति। पुलिस दल ने बदमाशों को मारकर एक ढेले से 2 शिकार किए। उन्हें पदोन्नति मिली और पुरस्कार भी मिला। एक की 4 लगाना, छोटी बातों को बढ़ाकर कहना। बहुत सी औरतों की आदत एक ही 4 लगाना होती है। एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना। राज्य का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों को एक आंख से देखे। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, घोर परिश्रम करना। रिक्शे वाले एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हैं। एक एक नस पहचानना, सब कुछ समझना। मालिक और नौकर एक दूसरे की नस नस पहचानते हैं। एक घाट पानी पीना, एकता और सहनशीलता होना।
राजा कृष्ण देव राय के समय शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, एक साथ दो दो दोष प्रतिकूलताएं होना या दोहरा कटुत्व। भारतीयों में एक जातीय कट्टरता है, दूसरे अंधविश्वासी हैं। एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, अतः व्यवस्था में परिवर्तन बहुत कठिन है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक बदनाम व्यक्ति अपने साथ सभी लोगों को बदनाम कर देता है। मोहल्ले में जब से अराजक तत्व आए हैं, मोहल्ला बदनाम हो गया है। सच है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। आगरा में मेरी परीक्षा है, इस बहाने ताजमहल भी देख लेंगे। चलो, मेरे तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक और एक 11 होते हैं। संग में बड़ी शक्ति होती है। भाइयों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। ऐरा गैरा नथु खैरा, बेकार या फालतू आदमी। हमने एक विशेष सभा का आयोजन किया है, जिसमें ऐरा गैरा नथु खैरा को आमंत्रित नहीं किया गया है। कृपया आप सभा में उपस्थित होकर हमारा मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद। ऐसी तैसी करना, दुर्दशा करना। भीमा, मुझे बचा लो, वरना वह मेरी ऐसी तैसी कर लेगा। लल्लू राम ने भीमा के पास जाकर गुहार की। ओखली में सिर देना, जानबूझकर अपने को जोखिम में डालना। अपने से 4 गुना ताकतवर व्यक्ति से उलझने का मतलब है ओखली में सिर देना। समझे प्यारे? राजू ने रामू को समझाते हुए कहा। ओस पड़ जाना, लज्जित होना। ऑस्ट्रेलिया से एक दिवसीय श्रृंखला बुरी तरह से हारने से भारतीय टीम पर ओस पड़ गई। ओछे की प्रीति, बालू की भीति। दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता क्षणिक होती है। कृष्ण के आड़े वक्त में सोनू ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसे हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया, जबकि दोनों में मित्रता थी। सच है, ओछे की प्रीति, बालू की भीति। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। कम वस्तु में आवश्यकता पूरी नहीं होती। शिव कुमार ने लड़की के ब्याह हेतु 50,000 रुपए मांगे, लेकिन सेठ जी ने 2,000 रुपए देने की बात कही। इस पर शिव कुमार बोला, सेठ जी, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। औने पौने करना, थोड़ा बहुत जितना लाभ हो बेच देना। भाजपा सरकार ने औने पौने में सार्वजनिक संपत्तियां बेच दी। औंधे मुंह गिरना, धोखा खाना या नीचे देखना। लेखक की कमी से प्रकाशक को औंधे मुंह गिरना पड़ा। औंधी खोपड़ी, मूर्खता। वह तो औंधी खोपड़ी है, उसकी बात ही क्या। ओढ़नी उतारना, कुल की मर्यादा छोड़ देना। अलाउद्दीन ने घर की बहू को नाटकों में अभिनय करने की बात सुनकर बेटे से कहा, तुम्हारी बीवी ने तो ओढ़नी उतार दी है। औकात पहचानना, यह बात जानना कि किसमें कितनी सामर्थ्य है। हमारे अधिकारी तुम जैसे नेताओं की औकात पहचानते हैं। चलिए बाहर निकलिए। चपरासी ने छोटे नेताओं को ऑफिस से भगाते हुए कहा। और का और हो जाना, पहले जैसा ना रहना या बिल्कुल बदल जाना। विमाता के घर में आते ही अनिल के पिताजी और के और हो गए। कंधा देना, अर्थी को कंधे पर उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाना। नगर के मेयर की अर्थी को सभी नागरिकों ने कंधा दिया। कंचन बरसना, अधिक आमदनी होना। आजकल मुनाफाखोरों के यहाँ कंचन बरस रहा है। कच्चा चिट्ठा खोलना, वास्तविक किंतु गुप्त विवरण बताना। थोड़ी सी बात बिगड़ने पर ही कल्लू ने अपने पड़ोसी मोहन को सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। यह उसकी अच्छी आदत नहीं है, चौपाल पर मौजूद कुछ लोगों ने कहा। कच्चा खा जाना या चबा जाना, क्रोध में भरकर सहसा किसी व्यक्ति का अस्तित्व मिटा देना। जब से दोनों मित्र अशोक और नरेश की लड़ाई हुई है, तब से दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कच्चा चबा जाना चाहते हों। कब्र में पांव लटकना, वृद्ध या जर्जर हो जाना या मरने के करीब होना। सुनीता के ससुर की आयु काफी हो गई है, अब तो उनके कब्र में पांव लटक गया है। सोनी ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। कलेजे पर पत्थर रखना, घोर दुख या शोक को कठोर हृदय के साथ सहन करना। गरीब और कमजोर श्यामा को गांव का चौधरी सबके सामने खरी खोटी सुना गया, जिसको उसने कलेजे पर पत्थर रखकर सुना। कड़ी का सा उबाल, मामूली जोश। उत्सवों पर उत्साह कड़ी का सा उबाल बनकर रह गया है। कलम का धनी, अच्छा लेखक। प्रेमचंद कलम के धनी थे। कलेजे का टुकड़ा, बहुत प्यारा। सार्थक मेरे कलेजे का टुकड़ा है। कलेजा धक से रह जाना, डर जाना। जंगल से गुजरते वक्त शेर को देखकर मेरा कलेजा धक से रह गया। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से कुढ़ना। भारतवर्ष की उन्नति देखकर चीन के कलेजे पर सांप लौटता है। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति देना। आशीष इंजीनियर बन गया, माँ का कलेजा ठंडा हो गया।
कखरी लड़का गांव गौहार, वस्तु के पास होने पर दूर दूर उसकी तलाश करना। अच्छी संगीत पार्टी के लिए शर्मा जी दिल्ली तक गए, लेकिन मेरठ में ही कम पैसों में अच्छी संगीत पार्टी मिल गई। तब मित्र बोले कि कखरी लड़का गांव गौहार, कली खिलना खुश होना। विवाह को देखे नितिन के दिल की कली खिल गई। इसी के साथ ही अध्याय 17 का भाग 1 समाप्त होता है। आगे के मुहावरे और लोकोक्तियां देखने के लिए चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।